कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर। मैं रागनी सिंह आज आप सभी के लिए सॉलिड टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक की मैं आप लोगों को सुपर डुपर कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो आप लोग क्या करना, वीडियो के एंड तक मेरे साथ कनेक्ट रहना, क्योंकि डाइस में यहाँ पर मैं आपको सारे टाइप बताने वाली हूँ। एक बात और बताना चाहती हूँ, एग्जामिनर जो होता है वो डाइस को किस तरीके से, क्वेश्चन को किस तरीके से एग्जाम में फ्रेम करता है, मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो बात भी यहाँ पर समझाऊंगी। अब बात ये आती है कि जो डाइस टॉपिक है वो कौन से एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि डाइस जो टॉपिक है वो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे फिर वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट एग्जाम्स सच एज पटवारी, नैब तहसीलदार, पुलिस एग्जाम्स, सारे के लिए बहुत परफेक्ट एंड सॉलिड टॉपिक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड और हम डिस्कस करेंगे डाइस है क्या। देखो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डाइस का एक आपको फिगर दिया गया है और फिगर में बताया गया है कि टॉप फेस, फ्रंट फेस, राइट फेस, बैक फेस एंड लेफ्ट फेस। मीन्स कहने का मतलब ये है, आपको एक बहुत आसानी तरीके से बताते हैं। बचपन में हम क्या करते थे, लूडो खेलते थे। लूडो में जो पासा होता था, मैं उसी पासे की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप देखते होगे वहाँ पे 6 आ जाता था, हम बड़े खुश हो जाते थे, यार 6 आ गया, अब हमें 6 स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखते हैं तो देखो डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। अब हम सोचेंगे इससे हमें क्या लेना देना है लेना देना, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और डाइस की टाइप को देखते हैं। टाइप ऑफ डाइस, प्यारे बच्चों, डाइस 2 प्रकार की होती है, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या डिफ्रेंसिएशन है, तो चलो हम चलते हैं इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या डिफ्रेंसिएशन है और हम कैसे पहचानेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करता है और हमें कैसे आसानी से आंसर देना होता है, वो देखते हैं। देखो 1 और 2 और 3 ये एक डाइस दी गई है और इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है प्यारे बच्चों कि 3 के अपोजिट बताओ, कि 3 के अपोजिट क्या है। तो क्या आप मतलब में बता सकते हो कि 3 के अपोजिट क्या है? जब तक आपको डाइस की टाइप नहीं पता है आप अपना आंसर नहीं दे पाओगे। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे दूसरी डाइस बनाई हुई है। इस डाइस को समझो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 1 और 3 और 4, यहाँ पे भी सेम बात है कि 3 के अपोजिट क्या है। फंस गए ना आप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 3 के अपोजिट क्या है, आपको ये कैसे फाइंड करना है, हम इसको पहले समझते हैं। और उसको समझने से पहले मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को और पंजाबी वाले मीडियम बच्चों को बताना चाहती हूँ स्टैंडर्ड डाइस, इसका मतलब ये होता है मानक डाइस, और नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है साधारण डाइस। अगर मैं बात करती हूँ, इसको हम जनरल डाइस भी बोलते हैं और सिंपल डाइस भी बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेन बात कॉन्सेप्ट की है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो देखो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख रखे हैं। नंबर फ्रॉम 1 to 6 मीन्स डाइस में जो नंबर होते हैं वो 1 to 6 होते हैं। 1 to 6 नंबर यहाँ पे हो गया। 1 इज अपोजिट टू 6 और 2 इज अपोजिट टू 5 एंड 3 इज अपोजिट टू 4। ये सिचुएशन कब होती है, जब भी आप स्टैंडर्ड डाइस देखोगे, स्टैंडर्ड डाइस में आपको 1 के अपोजिट कभी भी पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 6 ही होगा, 6 होगा हमेशा। और 2 के अपोजिट पूछता है तो क्या होगा, 5 होगा। और 3 के अपोजिट पूछता है तो क्या होगा, 4 होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपको स्टैंडर्ड डाइस दी गई हो। अगर यहाँ पे 1 के अपोजिट पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा। 3 के अपोजिट पूछा तो आंसर 4 आ जाएगा। 2 के अपोजिट पूछा मेरे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 1 + 6 इक्वल टू 1 + 6, फिर यहाँ पे मैंने दे रखा 1 + 6, यहाँ पे देखो 7 आया, और 2 + 5 यहाँ पर 7 आ रहा, और 3 + 4 यहाँ पे 7 आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर मैं बात करती हूँ फ्रंट, ऑलराइट, फ्रंट और प्लस इसकी जो बैक सरफेस होगा, फ्रंट प्लस बैक,
इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 7 होना चाहिए। अच्छा, कुछ बहुत प्यारे कलाकार स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि उनसे पूछो कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो फटक सीना से बताते हैं चालाकी से 3 होगा, और 3 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगी, कभी भी जो भी एडजेसेंट सरफेस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। हिंदी वाले बच्चों सुनो, जो अगल बगल वाली सतह होती हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। अगल बगल का मतलब क्या है, जैसे ये लाइन यहाँ से कनेक्ट हो रही है, ये देखो ये, तो 2 के अपोजिट कभी 3 नहीं होगा और 1 के अपोजिट कभी 2 नहीं होगा। एक सिंपल वाली भाषा में समझो आप, जो हमें नंबर दिखाई देते हैं मेरे बच्चों, वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज की कर रहे हैं। तो हम स्टैंडर्डाइज को कैसे पहचानेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, और यहाँ पे मैंने लिखा 6, और यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब ये स्टैंडर्डाइज कैसे पता चली आपको, आप याद रखोगे, जब भी आपको 2 एडजेसेंट सरफेस मीन्स 2 अगल बगल वाली, कोई भी 2 अगल बगल वाली जो सरफेस होते हैं, इनको जो जो इसको हम सरफेस बोलते हैं, 2 अगल बगल वाले सरफेस के ऊपर जो डिजिट होते हैं इनको हम ऐड करके देख लेंगे। जैसे 6 + 2 तो 6, 6 + 2 कितना हुआ बताओ, 6 7 8, ठीक है। और 2 और +4 कितना हुआ, 6 हुआ, और 4 + 6 कितना हुआ, 10 हुआ। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे, क्या यहाँ पे कहीं पे आया 7, नहीं आया। क्या यहाँ पे कहीं 7 आया, नहीं आया। क्या यहाँ पे 7 आया, नहीं आया। आई मीन टू से दैट, मैं क्या कहना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, कि जब भी आपका जो नंबर दिखाई देते हैं, हम 2 नंबर को आपस में ऐड करेंगे, मीन्स 2 एडजेसेंट सरफेस के नंबर को आपस में ऐड करेंगे। अगर एडिशन 7 नहीं आता है, अगर 7 नहीं आता है, तो ये डाइस कौन सी है, आपकी मानक डाइस है। आई होप इस बात को आपको समझ में आया होगा। फिर देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने एक और डाइस यहाँ पे ले ली, और इस डाइस में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने बनाया बेटा लिखा 5, और यहाँ पे मैंने लिखा 1, और यहाँ पे मैंने लिखा 4। कोई भी 2 एडजेसेंट सरफेस, जैसे कि हमने 4 और 1 को ले लिया, देखो 4 और 1 को लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 5, और 4 1 5 हो गया, और 1 और +5 को लिया, 1 और +5 को लिया तो कितना हो गया 6 हो गया। इसी तरीके से 5 + 1 को लिया तो हमने कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 5 + 1 को 6 हो गया। देखो यहाँ पे 4 + 1 लिया तो 5 हो गया, फिर 4 यहाँ पर ये 4 है बच्चों, 4 और +1 को लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो 5 + 4 है, ये 5 + 4 को अगर हमने लिया तो यहाँ पे कितना 5 प्लस यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर हम समझते हैं कि जो एडजेसेंट सरफेस का क्या मतलब है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने यहाँ पे ये डाइस ली, ठीक है, और डाइस लेने के बाद में यहाँ देखते हैं, इस जगह देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये डाइस ली बेटा, और डाइस लेने के बाद में मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 5 1 4। अब 2 एडजेसेंट सरफेस कोई भी ले लो, अगल बगल वाली सतह, जैसे 4 + 1, 4 + 1 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 5 हो गया, और 1 + 5, फिर 1 और +5 कितना हो गया 6 हो गया। इसी तरीके से 5 + 4, 5 + 4 यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया। क्या यहाँ पर 7 आया, नहीं आया। क्या यहाँ पर 7 आया, नहीं आया। क्या यहाँ पर 7 आया, नहीं आया। तो इसका मतलब ये डाइस आपकी कौन सी है, मानक डाइस है, जिसको हमने क्या बोला था, स्टैंडर्ड डाइस है। फिर देख लेते हैं एक एग्जांपल। हमने यहाँ पे फिर एक डाइस ले ली, और यहाँ पे 4 और 2 और 1 लिया। अब वही काम कर लेते, किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस को ले लो। अब हमने ले लिया, अब बच्चे बोलते क्या मैम 2 और 4 को ले सकते, यस ले सकते हो। 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया, और उसके बाद में 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, और 1 + 2 कितना हो गया
3 हो गया। देखो यहाँ पे भी 7 नहीं आया, यहाँ पे भी 7 नहीं आया, यहाँ पे भी 7 नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि जो अगल बगल वाली सतह को हम जोड़ेंगे, अगर इनका जोड़ 7 नहीं आता है तो वो डाइस हमारी हो जाएगी मानक डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। कौन सी डाइस हो जाएगी प्यारे बच्चों? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है जी। अगर देखो, अब यहाँ पे मैंने बोला था एडजेसेंट सरफेस को जब हम ऐड करेंगे, उनके अंक को 2 को, किन्हीं भी 2 अंकों को ऐड करेंगे, अगर 7 आ जाता है तो वो डाइस आपकी जनरल डाइस हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, साधारण डाइस बोलते हैं। अगर 7 नहीं आया तो ये आपकी डाइस हो जाएगी बच्चों, कौन सी डाइस हो जाएगी? स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस में जैसे नंबर, लेटर, शेप, सिंबल, फिगर, कलर, कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला था? स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब किया था, अब हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने बोला था साधारण डाइस या सिंपल डाइस के ऊपर। अब सिंपल डाइस क्या है? ये मैंने यहाँ पे डाइस ली, डाइस लेने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा 4 और 3 और 2, फिर मैंने दूसरी डाइस ली। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 6 और 1 और 3। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहले मैंने आपको ये बोला था कि हम जब डाइस लेते हैं, सपोज दैट मैंने ये डाइस ली, ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 5 और 4। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई भी 2 सतह को हम प्लस करेंगे, 6 और प्लस 4 इक्वल टू 10 हो गया, और 4 और प्लस 5 इक्वल टू 11 हो गया, और सॉरी 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 हो गया, और 5 प्लस 6 इक्वल टू 5 और प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पर 11 हो गया। आप देख पा रहे होंगे ना यहाँ से बनाया, ना यहाँ से बनाया, ना यहाँ से बनाया। मीन्स जो अगल बगल वाली जो फलक होते हैं, सतह होती हैं, अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे, ऐड करने पे 7 नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है ये मानक डाइस है, इतना ही याद रखना बस, जिसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं प्यारे बच्चों। और अगर आपको एडजेसेंट सरफेस में 7 आ जाता है कोई भी फलक में, कोई भी फेस में, जैसे 4 और प्लस 2 6 हो गया यहाँ पर, और 2 और प्लस 3 यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया, और 3 प्लस 4 यस यहाँ पे कितना हो गया? 7 हो गया। देखो यहाँ पे 2 एडजेसेंट सरफेस को जब हमने ऐड किया है तो यहाँ पर 7 आ गया, तो ये डाइस कौन सी हो जाएगी? आपकी साधारण डाइस हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। इसको और हम सिंपल डाइस बोलते हैं, और हम इसको जनरल डाइस बोलते हैं। कुछ भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, मैंने बात आंसर आना चाहिए। तो आप लोग क्विकली बताओ, 6 और 1 7, यहाँ पे देखो 2 एडजेसेंट सरफेस हैं, 2 अगल बगल वाली सतह हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 है, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 हो गया। तो डाइस कौन सी है बेटा? ये आपकी डाइस कौन सी है? ये साधारण डाइस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल डाइस बोलते हैं। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यहाँ पे आप लोग बताओ 6 और 3 और यहाँ पर दे दिया गया 2। अब देखो यहाँ पे 6 और प्लस 3 कितना हो गया? 6 3 9, और 3 और प्लस 2 कितना हो गया? 5, और 2 और प्लस 6 कितना हो गया? 8। तो अब यहाँ देखो, क्या यहाँ 7 आया? ठीक है, बताओ बच्चों, क्या यहाँ 7 आया? नहीं आया ना? ठीक है, क्या यहाँ 7 आया? नहीं आया। क्या यहाँ 7 आया? नहीं आया। 2 एडजेसेंट सरफेस को हमने ऐड किया, एक ये सरफेस हो गई, एक ये सरफेस हो गई। हाँ, तो जब हमने इसको ऐड किया, जब ये 7 नहीं आया तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको एक ही बात याद रखनी है, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसी डाइस आपके फ्रंट में आ गई, जैसे कि ये वाली डाइस आपके फ्रंट में है, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यस यहाँ पे 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6 हो गया। 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 4 9, 4 1 5। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 7 आ ही नहीं रहा है 2 एडजेसेंट सरफेस को ऐड करने पर। अब यहाँ पर देखा 6 1 और 5, यहाँ पे देखो 6 1 7, तो ये डाइस आपकी कौन सी होगी बच्चों? ये डाइस होगी नॉन स्टैंडर्ड, एंड हम कह सकते हैं इसको आप सिंपल डाइस। ठीक है बच्चों, और ये डाइस कौन सी होगी? स्टैंडर्ड डाइस। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझो, यहाँ पे मैंने आपको टाइप ऑफ डाइस बताया है, बट मैंने आपको अपोजिट की बात, अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था।
अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब भी आपको स्टैंडर्डाइज दिखती है, कहीं भी आपको स्टैंडर्डाइज लिखी है, तो इसका एक ही मतलब है, एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक के अपोजिट 100% 6 होगा, और 5 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, और 4 के अपोजिट 3 होगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, चलो हम वो समझते हैं। देखो, कहने का मतलब बच्चों ये है कि सपोज दैट कि जो भी स्टैंडर्डाइज आपको होगी, उसमें तो देखो 7 नहीं आया, उसका फ्रंट और प्लस हम बात करते हैं, देखो फ्रंट और प्लस बैक इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, आप लोगों का मोबाइल है, मोबाइल तो आप लोग यूज कर रहे होंगे, या कुछ बच्चे लैपटॉप से देख रहे होंगे, तो आप ये समझो ये आपकी लैपटॉप की क्या दी गई है, स्क्रीन दी गई है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। क्लियर ये बात। और इसके अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। मीन्स अगर जब भी मैं अपोजिट की बात करती हूँ और बात स्टैंडर्डाइज की होती है, तो हमें क्या करना होता है, फ्रंट और प्लस उसके जो भी फ्रंट प्लस बॉटम हम बोल सकते हैं, फ्रंट प्लस बैक बोल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट। अगर लेफ्ट में अगर आपको 2 दिया गया होगा, तो राइट में बेटा कितना होगा, उसके अपोजिट में होगा, तो राइट में कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस स्लाइड में सारा कुछ मेंशन कर रखा है, आप क्या करना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, और जिस बच्चे को पीपीटी की नीड है वो भी यहाँ से ले सकता है। ठीक है, और आप कंपटीशन गुरु का ऐप भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ कंपटीशन गुरु एजुकेशनल मीडिया के नाम से है प्ले स्टोर पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, वीडियोस वगैरह भी मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको कंटिन्यूस सीरीज बाय सीरीज सारे वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलो हम बात करते हैं, कुछ कीवर्ड्स को समझते हैं। तो वो कीवर्ड्स ये हैं, एट टाइम ओनली 3 फेसेस ऑफ डाइस विल बी विजिबल। डाइस में क्या होता है कि सिर्फ 3, यहाँ पे क्या लिखा है, डाइस में क्या होता है, ओनली 3 फेसेस विजिबल होते हैं, बाकी 3 फेसेस विजिबल नहीं होते हैं। द अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी सीन टूगेदर, जो मैंने आपको बताई है कि जो द अपोजिट फेसेस कैन नॉट सीन टूगेदर, मीन्स जो ये फ्रंट, क्या इसका बैक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। वही बात यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है, क्वेश्चन विल बी ऑलवेज बी बेस्ड ऑन नॉन स्टैंडर्डाइज। क्वेश्चंस जो है ना, हमेशा अगर देखा जाए तो नॉन स्टैंडर्ड से भी मोस्टली पूछे जाते हैं। अब इफ नंबर फ्रॉम 1 और 2 6 रिटन ऑन अ डाइस, इट इज नॉट नेसेसरी that 1 will be opposite to 6 number, 1 could be opposite to any number। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार अच्छे से इसको समझ लेना। ऑलराइट, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और हम डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन को एग्जामिनर किस तरीके से फ्रेम करके डालता है। तो हम कुछ पॉइंट है, पहले हम उनको समझेंगे। देखो, मैंने आपको एक सिंगल डाइस बता दी थी, मैंने आपको किसके बारे में बात किया था, सिंगल डाइस के बारे में बात किया था, बट यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, डबल डाइस है। तो पहले तो हम बात करेंगे सिंगल डाइस की, और हम चेक करते हैं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो, आप खुद अपने मन से बताओ मुझे कि ये डाइस मैंने बना दी है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 1, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैंने 3। ये कौन सी डाइस है प्यारे बच्चों, जल्दी क्विक आंसर दो। और ये जो डाइस है बेटा, ये स्टैंडर्ड, बिल्कुल राइट, ये स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर मैं बात करती हूँ, ये स्टैंडर्ड डाइस है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और ये डाइस बच्चों कौन सी है, जल्दी बताओ, फटाफट आंसर दो अपना। अगर इस डाइस की अगर मैं बात करती हूँ, 6, और यहाँ पे लिखा 4 और 3, जल्दी जल्दी क्विक आंसर दो, कौन दे पाएगा सबसे पहले। तो ये जो डाइस है, राइट, बिल्कुल सही, ये डाइस कौन सी है बेटा, सिंपल डाइस। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड भी है, राइट, नॉन स्टैंडर्ड भी डाइस है ये। अच्छा, ये है क्यों बच्चों, बताओ जरा। क्योंकि हाँ, यहाँ पर क्या है, इसमें देखो 2 एडजेसेंट सरफेस, मीन्स 2 सतह, मीन्स इसको और इसको, इस फलक को और इस फलक को ऐड करेंगे, 1 और +3, 1 और +3 कितना हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा, और 3 + 5, 3 और +5 कितना हो रहा, 8 हो रहा,
और 5 प्लस 1 कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यहाँ पे भी 7 नहीं आया, यहाँ पे भी 7 नहीं आया, यहाँ पे भी 7 नहीं आया। इसका मतलब ये है बच्चों, ये डाइस कौन सी है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हम क्या करते थे कि जहां पे 7 नहीं आया तो हम फ्रंट को, इसको और इसको और बैक के, इसके अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। और 5 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। और 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। यही तो हम करते थे। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या आंसर है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके आंसर कैसे देने हैं, किसके आंसर, नॉन स्टैंडर्डाइज के। अभी मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ किसी भी तरीके से आपको बेफालतू का डाउट ना आए। ठीक है, तो हम करेंगे इसके ऊपर डिस्कस भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको 2 डाइस दी हैं, एक तो यहाँ पर दे रखी है डाइस। देखो अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आपको ये मैंने सिंगल डाइस की बात की थी बच्चों, आप फिर समझना, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है आपको। अब यहाँ पे ये डबल डाइस है। अब डबल डाइस में आप क्या करोगे, डबल डाइस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 इज अपोजिट टू 4। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी पासे को उछालने के बाद आप पढ़ लोगे, मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए, तो आप इसको देख सकते हो कि इसमें ये पूछ रहा है, ये जो पासा है, किसी भी पासे को उछालने के बाद प्राप्त किए गए 2 चित्रों में अगर 2 पास समान हो तो दोनों चित्रों के तीसरे पास एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे जब भी इस यहाँ पे ये दिए गए हैं, जब ये 2 फलक जिनको 2 फेस अगर ये एक दूसरे के समान हैं, ये एक, देखो इस पासे को देखो आप, पासा 1 और पासा 2, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने रखा होगा। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप कॉमन देखोगे। क्या देखोगे प्यारे बच्चों, कॉमन देखोगे। ठीक है, अब कॉमन में आपने देखा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब ये होता है कि देखो समझो इस बात को, जब भी यहाँ पे कॉमन आता है तो इसका मतलब जो बचा होता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना जो मैं बताना चाहती हूँ आपको। सपोज दैट मैंने एक डाइस का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने ये बोला यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पर 6 लिया और यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पर क्या लिया, 1 लिया। अब देखो हमसे 4 के अपोजिट पूछ रहा, तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा आंसर यहाँ पे। जब 6 और 1 हो गया और 6 और 1 हो, अब जरूरी नहीं 4 के अपोजिट 3 हो, बच्चों को ये भी लगता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकती है वैल्यू। यहाँ पे 3 की जगह आपको कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, 5 भी डाल सकता है। आपको पूछेगा 5 के अपोजिट क्या है, तो 4 है, 4 के अपोजिट क्या है, 5 है। इसी तरीके से यहाँ पे लाइक ये 2 कॉमन होने चाहिए, बाकी 2 नंबर आपके डिफरेंट हो गए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है कि 2 नंबर यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं आपको, तो जो भी बचा होता है एक सरफेस वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ हमने अल्फ़ाबेट सीरीज दी है। यहाँ पे देखो आप ए और यहाँ देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, ए और सी कॉमन है। मैंने आपको क्या बताया था, एक तो प्यारे बच्चों ये सरफेस दिया गया है आपको, एक ये सरफेस दिया गया है, यहाँ पर ये एक ये सरफेस, ये कुछ मैटर नहीं करता हो, टॉप में हो, लेफ्ट में हो, राइट में हो, इट डजंट मैटर फॉर यू। आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, अगर 2 कॉमन सरफेस आ जाते हैं तो जो बचा होता है वो एक दूसरे के क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो डी के अपोजिट क्या है, डी के अपोजिट क्या है, बी है, बी के अपोजिट क्या है, डी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना, कहीं भी डाउट है तो आप मेरे साथ में डिस्कस करना। नाउ डिस्कस, अब हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे आए हुए हैं तो आप देख पा रहे होंगे इसमें सिंगल कॉमन दिख रहा है आपको। सिंगल कॉमन मीन्स आपको ये एक देखो डाइस दी गई है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 के अपोजिट बताओ, कुछ भी पूछ सकता है आपको, 5 के अपोजिट भी पूछ सकता है और आपके 3 के कुछ भी पूछ सकता है। आपको क्या करना है, जब भी डाइस में आपको ये डाइस बनी हुई, इन डाइस में देखो आपको सिंगल कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, सिंगल कॉमन है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, डबल कॉमन पढ़ा था। जब सिंगल कॉमन होता है तो आपको क्या करना है, कॉमन वाले को साइड से ले लो। ये ले लिया मैंने साइड से, एक कॉमन वाला इस पासे से यहाँ पे डाल लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्लॉक वाइज आएंगे। 2 के बाद क्या आया, यहाँ 4 आया, फिर क्या आया बेटा, 3 आया। अब जो कॉमन है, कॉमन के नीचे ही कॉमन लिखेंगे। फिर सुनो ध्यान से, कॉमन के नीचे ही हम कॉमन लिखेंगे।
तो जैसे कि 2 है, 2 के नीचे ही हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे अब यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे, जो कॉमन है वहीं से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। 2 के बाद क्या आया 6, और 6 के बाद में क्या आया यहाँ पर 5 आया। तो कहने का मतलब ये है, अभी सिनेरियो ये बन रहा है 3 के विपरीत क्या है 5 है, 4 के विपरीत क्या है 6 है। अब कुछ बच्चे गलती करेंगे, बोलेंगे लो जी 2 के विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, कलाकारी तो बच्चे करते ही है, बट ऐसा नहीं है। 2 के विपरीत जो नंबर मिसिंग है, डायस में 6 नंबर हैं, तो 2 4 3 5 6 दे दिए गए हैं, और अब बचा कौन सा, एक बचा। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ जरा, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 है। अगर इनमें से किसी के अपोजिट पूछे, 4 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, 3 के अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और समझते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखा, यही बात यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमने यूज किया, नंबर यूज किया हुआ है। यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी है कॉमन, तो अब सी हमने ले लिया, जैसे बताया था मैंने, कॉमन यहाँ से उठा लिया हमने। अब कॉमन से ही लिखना है, आप याद रखना, जो कॉमन है बस कॉमन को उठा के पहले यहाँ साइड से लिख देना है, कॉमन वाले को भूलना नहीं, बच्चों को डाउट रहता हमेशा। सी के बाद में, कॉमन के बाद में क्या आया बी आया, क्लॉकवाइज चलना इस तरीके से, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। फिर क्या आया ए आया। अब बच्चों यहाँ पे जो सी दिया गया है, दूसरी डाइस की भी देखो, पहली डाइस के तो हमने उठा के यहाँ पे जमा दिए, अब दूसरी डाइस में भी उठाओ, सी के नीचे एग्जैक्ट सी लिख दो। फिर क्या लिखोगे आप, डी लिखोगे, क्योंकि नेक्स्ट डी आ रहा है। फिर क्या लिखोगे आप, ई लिखोगे, लिख दिया यहाँ पर। अब इसका क्या मतलब होता है कि देखो, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और बी के अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर बी के अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ए के अपोजिट क्या है, ई है, और बी के अपोजिट क्या है, डी है। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं और बताते हैं आगे क्या हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ दिया गया 1 3 2, और यहाँ पे देखो 3 कॉमन है ना, यहाँ देखो 3 कॉमन है। अब हाँ, एक बात और याद रखना कि अब आप ऐसा नहीं सोचना, जो हम स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, वो सिर्फ सिंगल डाइस के लिए एप्लीकेबल है। फिर समझो, वो सिर्फ सिंगल डाइस के लिए एप्लीकेबल है। आप इसमें नहीं बोलने लगना यार ये स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड है, कोई लेना देना नहीं। आपसे जब अपोजिट पूछ रहा तो आप अपोजिट की बात करोगे। समझो बात को, एग्जामिनर डिस्कस किस बात की कर रहा है, अपने मन से कलाकारी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3 है, 3 3 3 यहाँ पे उठा लो आप। फिर 3 के बाद में क्या आया 2, फिर क्या आया 1, यहाँ पे लिख दो। 3 के नीचे 3 लिख दो, फिर लिख दो 4 बेटा, और फिर क्या लिख दो 5 आया। 1 के अपोजिट क्या हो गया 5, 2 के अपोजिट हो गया 4, 3 के अपोजिट आप लोगों को पता ही है। जो नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है यहाँ पे बेटा, 3 के अपोजिट जल्दी बताओ 6, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 6। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हमेशा 3 के अपोजिट 6 आएगा ना, इट्स नॉट अ परमानेंट, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी डाइस के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, अब रूल नंबर 3 को देखते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 3 2 और यहाँ पे दिया गया 4 5 3, बात वही है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको हम और भी तरीके से समझा सकते हैं, बहुत ट्रिक वाइज भी, हमें बहुत शॉर्ट ट्रिक भी इसकी होती है, बट पहले कॉन्सेप्ट पे आप बच्चों फोकस करो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1 कॉमन डिफरेंट फेसेस एंड करस्पॉन्डिंग नॉट अपोजिट। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर मैंने अल्फाबेट को ले रखा है, फिर यहाँ पे मैंने अल्फाबेट को बताया हुआ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा, 1 कॉमन डिफरेंट फेसेस, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे बी है, और ये क्या दी गई है, देखो ये सी है और ये भी सी है। तो सी को हमने यहाँ पे लिया, सी के बाद में क्या आया बी आया, फिर क्या आया ए आया। यहाँ पे हमने क्या किया, सी के नीचे सी लिख दिया, और फिर हमने क्या, अब क्या करेंगे, अब सी के नीचे तो सी कर दिया, और यहाँ पे अब यहाँ पे तुम फंस गए, ए बी सी, और फिर यहाँ पे क्या है सी डी ई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी कॉमन है ना बच्चों, कॉमन के नीचे कॉमन लिख देना है, सी लिख दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, अब हमें इसी तरीके से चलना है, इसी तरीके, जैसे सी यहाँ पे था तो हमें इसी तरीके से चलना है, इस तरीके से चलना है। ठीक है,
तो यहाँ पे सी है, पहले इधर आएंगे और फिर हम डी के पास में आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो सी यहाँ है तो सी के फिर क्या है ई, और फिर हमने क्या देखा यहाँ पे ई, फिर क्या है डी है। तो यहाँ पे देखो ए के अपोजिट क्या है डी है, ए के अपोजिट डी हो गया, बी के अपोजिट ई हो गया। हम कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अरे ये तो 3 डिवाइस आ गए, 3 डाइस आ गए, सॉरी। अब तो मैडम ने अभी डिस्कस सिर्फ 2 डाइस की है, अब तो यहाँ पे 3 डाइस आ गए। अब बहुत ईजी है। हमने क्या किया, हमने 3 मेथड सीखी। पहली मेथड वहाँ पे हमने ये सीखी थी सिंगल डाइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हमने डबल डाइस कॉन्सेप्ट, और डबल डाइस भी कॉन्सेप्ट में हमने क्या किया था, डबल डाइस कॉन्सेप्ट में हमने 2 तरीके के क्वेश्चंस पढ़े थे। पहला क्वेश्चन हमने डबल डाइस में ये पढ़ा था कि देखो सिंगल कॉमन होना चाहिए, और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि डबल भी कॉमन हमें क्वेश्चंस दिखे थे। डबल कॉमन मतलब सिंगल डाइस में क्या देखा था, डबल डाइस में क्या देखा था। तो चलो हम इन्हीं डाइस में देख लेते हैं, जो ये डाइस है इन्हीं डाइस में देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। पहले हमने ये पढ़ा था कि देखो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस डाइस को इसको एक बार एलिमिनेट कर दो, इसको एक बार आप लोग क्या करो, एक बार भूल जाओ, तो हम इस डाइस को इस डाइस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। 6 के अपोजिट क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब मेरी बात समझो, ये हमने एक तो ये इसको डबल डाइस कॉमन बोलते हैं। अब हमें बात किसकी करनी है, सिंगल डाइस की। अब आपका आंसर कैसे आएगा, अगर हमसे किसके अपोजिट पूछा, 4 के अपोजिट पूछा है, बट यहाँ पे हमें कहाँ से आंसर मिल रहा है वो समझो। 3 के अपोजिट तो 6 मिल गया, बट 4 के अपोजिट क्या होगा। आपको क्या करना, हमेशा सिंगल डाइस कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, सिंगल डाइस कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करना है। इसका क्या मतलब बता रहे रागनी मैडम, वो देखते हैं। जैसे कि हमने इस डाइस को और इस डाइस को आपस में कंपेयर किया, क्या आप मुझे बताओ इनमें डाइस में कोई एक दूसरे के कॉमन है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 3 1 5 6 4 इसमें एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें दोनों में कॉमन नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लाइड मूव कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए, इस स्लाइड को, सेकंड स्लाइड को, थर्ड स्लाइड को देखा, मीन्स अब इसका काम खत्म हो गया, हटा दो इसको। अब यहाँ इन दोनों डाइस को आपस में कंपेयर किया तो देखते हैं यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 दिया गया है। वेरी गुड, अपना आंसर जो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने 6 यहाँ पे लिख दिया, 6 के बाद क्या आया, 1 आया। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, और फिर क्या आया, 2 आया, वो भी लिख दो बच्चों। अब यहाँ पे 6 के नीचे 6 लिख दो, 4 और 4 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, 5। बिल्कुल परफेक्ट। अब 4 के अपोजिट क्या है, 1 है। आंसर हमारा मिल गया हमें। तो ये हमने कहाँ से निकाला था, सिंगल डाइस कॉन्सेप्ट से। कहने का मतलब ये है, जब भी 3 डाइस आपको दी जाए तो जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था कॉन्सेप्ट, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाली स्लाइड में देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा हमने कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था, जो ये दिया गया, देखो 3 और 3 और यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉमन है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था। और जो इसके ऊपर स्लाइड दी गई है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट हम क्या है, उस कॉन्सेप्ट से हमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाया था, क्योंकि 4 के अपोजिट पूछ रहा था। वैसे तो वो उसमें से भी आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, हमने 3 डिवाइस, अगर 4 डिवाइस हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही है, आपको क्या करना है, इस डाइस को और इस डाइस को आपस में कंपेयर करो। तो यहाँ पे 2 5 3 और यहाँ पे क्या दिया गया, 5 दिया गया, और यहाँ पे भी 5 दिया गया। यस, और हमसे किसके अपोजिट पूछ रहा, 2 के अपोजिट पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, 5 के बाद में क्या आया, 3 आया यहाँ पर, और फिर क्या आया, 2 आया, यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे 5 के नीचे 5 लिख दो, फिर क्या आया, 4, और फिर 6 लिख दो यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है, 6 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ गया। 3 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। 5 के अपोजिट जो नंबर मिसिंग है, 1। तो ये क्या है, आपका आंसर है। तो 2 के अपोजिट पूछा था प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या है, डी आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया, विच इज अपोजिट टू 6। तो 6 के अपोजिट क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ इस डाइस में कंपेयर किया तो इसमें देखा हमने
तो इसमें एक दूसरे से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, देख पा रहे होगे आप लोग। 3 2 6 4 1 5, इसमें कोई कॉमन नहीं है, हटा दो इसको। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें देखते हैं, यहाँ पर 1 दिया गया और यहाँ पर 1 दिया गया, इन्हीं को दोनों को ले लेते हैं। तो 1 के बाद क्या आया बेटा, यहाँ पर 5 आया, 5 के बाद क्या आया, यहाँ पर 4 आया। तो ठीक है, 1 के नीचे 1 लिख दो यहाँ पर, फिर क्या लिख दो, 3 आया, और फिर क्या लिख दो, यहाँ पर 2 आया। अब देखो 4 के अपोजिट तो 2 हो गया, 5 के अपोजिट तो 3 हो गया, बट 1 के अपोजिट यहाँ पे 1 दिया जा रहा। तो पता तो बताया तो था मैंने, जो नंबर मिसिंग है वो इसके अपोजिट होगा। जब 1 के जो मिसिंग नंबर क्या है, 6 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 के अपोजिट 6 है, तो 6 के अपोजिट 1 नहीं होगा, तो डेफिनेटली 1 होगा 6 के अपोजिट 1। क्या ये बात आप सभी लोगों को एकदम क्लियर हुई होगी, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और बाय द वे इसमें एक चीज, आप इस डाइस को भी कंपेयर कर सकते हो और इस डाइस को भी आपस में कंपेयर कर सकते हो, मतलब में इस डाइस को भी कर सकते हो और इस डाइस को भी कर सकते हो। देखो इसमें 1 और 1 दिया गया है, बाय द वे ये सेम टू सेम स्लाइड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब विच इज अपोजिट टू 1, ये भी उसी टाइप का सवाल है, तो आई होप ये आप खुद ही कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट दिया है कि आपको मतलब में अब हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी डाउटलेस क्लास है। चलो फिर भी मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ आपको। यहाँ पे 5 1 2 दिया गया है और 1 6 5 दिया गया है। देखते हैं ये कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है, 1 और 5 कॉमन है, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट हमसे किसके अपोजिट पूछा गया बेटा, 4 के अपोजिट पूछा गया। तो हम क्या करेंगे इस डाइस में, तो क्या है, डबल डबल कॉमन है। अगर हम इसमें बात करते हैं, नहीं हमारा आंसर आया, इस डाइस में हटा दो इसको, और इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका 4 और यहाँ पे दिया गया बेटा 4, तो 4 फिर क्या आया 5, फिर आया 6, 4 के नीचे 4 लिख दो, और फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 2। तो 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3, जो नंबर मिसिंग है वो उसके अपोजिट हो जाएगा। कौन सा नंबर मिसिंग है, 1 है, तो 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा। अच्छा इसकी ट्रिक भी है, इसको और भी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। बट वो क्या है, पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अचानक से आपको ट्रिक समझाने लगेंगे, आप भी बोलोगे यार मैडम को क्या हो गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो, वो ही कॉन्सेप्ट है। कहीं पे डाउट आता है तो पिंग मी, और मुझसे मतलब में आप डिस्कस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी बेटा आप करके देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट मतलब में यूज कर लिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन, अब देखो, अब मेरी बात समझो बच्चों। अब मैंने यहाँ पे डाइस को ओपन किया, ओपन कर दिया मैंने डाइस को। जब ओपन किया डाइस को, यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर देखो, ये जब भी डाइस ओपन होगी यहाँ पे अल्टरनेट होगा। ये बैक जो फ्रंट है ना, एक को छोड़ के एक, ये किसके अपोजिट है, इसके, और ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डाइस बताया, खोला यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा 1 2, और यहाँ पे मैंने लिखा 4, और यहाँ पे 5 6 और 3। तो यहाँ पर ये है एक अल्टरनेट, 1 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया, और 5 के अपोजिट 6 हो गया। तो यही बात यहाँ पे मैंने आपको बताई हुई है, और इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप देखना। और कुछ इस तरीके से मैंने डाइस को ना फोल्ड किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा देखना, ये डायग्राम क्या बोल रहा है। एबोव ऑल कहने का मतलब है ये है कि ये बात बोलना और ये बात बोलना बात एक ही है, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझते जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इस तरीके के। बेटा देखो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये कौन सी है, ये ओपन डाइस है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पे भी मैंने आपको ओपन डाइस बताई हुई है। अब ओपन डाइस में देखो क्या दिया गया है, यहाँ पर इस चीज को समझो, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये डाइस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा आंसर होगा। मैंने आपको प्रीवियसली ये बताया था, हमेशा याद रखना, जब भी आपको यहाँ पर 1 2 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर देखो, जब भी डाइस में 1 के अपोजिट यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यहाँ पर जैसे 1 और 2 है, तो ये तो इसके अपोजिट नहीं होगी। तो जो यहाँ पर दे रखी है, जो सिमिलर है, जो एक दूसरे से जुड़ी है, ज्वाइंट है, कनेक्ट है, तो वो तो एक दूसरे से नहीं होगी, तो इसमें ये आंसर हमारा नहीं है। इसी तरीके से देखा जाए 2 5 6, तो हम देख लेते हैं क्या 2 कहीं से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये है कनेक्टेड यहाँ पर। तो 5 और 2 ये भी पास में है, यहाँ पे भी है, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं 2 4 3, तो देखो 3 4 भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो क्योंकि जो अगल बगल वाले होंगे हमसे अपोजिट पूछ रहा है,
ठीक है, कि अपोजिट वाला फिगर कौन सा होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर मैं बात करती हूँ तो फिर आंसर हमारा कौन सा है, ये है। वो कैसे है देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है कि हाँ, यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है, तो 2 और यहाँ पर क्या दे दिया गया बेटा, 4 दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या दिया गया, 3 और 2 दिया गया है। ठीक है, 3 और 2 दिया गया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, सॉरी ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 2 के अपोजिट क्या है, अच्छा बेटा मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पर इस चीज़ को फिर समझ लो आप। यहाँ पे देखो 2 4 दिया गया है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 और 3 दिया गया है, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा।